जीयनपुर की धरती पे, पावन धरती अयोध्या की, और सभी दोस्त यारों और मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोगों के बीच में आके हम लोगों को खुशी हो रही है। और मंच पे उपस्थित आदरणीय न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। एडवोकेट MP सिंह साहब हैं हमारे मित्र और हमारा पुराना बहुत संबंध है। मंच पे विवेक साहब हैं हमारे, उमाशंकर जी हैं, इन सभी को, और सामने मंच के नीचे बहुत सारे हमारे सब जान पहचान के ही लोग हैं। ये तीसरा चौथी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। बेसिकली एक डॉक्टर के साथ साथ मैं एक चिकित्सक भी हूँ और शिक्षक भी हूँ, तो हम लोगों का काम होता है टीचिंग करना। तो क्योंकि समाज से ही हम लोग भी आए हैं, तो वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो शिक्षा को फैलाना, और एक डॉक्टर अगर आध्यात्मिक रूप से शिक्षा को फैलाए और मरीजों का इलाज करे तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खुद बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन। तो क्या ये कुछ अलग बात नहीं है, सभी के साथ है। जैसा हमें लगता है कि हम बीमार हैं, तो डॉक्टर भी बीमार कहीं ना कहीं होता है, वो भी एक शरण में जाता है, वो भी ईश्वर की शरण में जाता है, उसकी भी पूजा करता है। मन में बहुत सारे भाव होते हैं अच्छे। तो यही भाव, ये जो कहा गया है, इसको हम लोग समझें, और हमारे गुरुओं ने जो एक रास्ता बनाया है उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला रास्ता बनाता है विवेक का। हम लोग आध्यात्मिक मेले में बैठे हैं, तो एक कबीर साहब ने कहा था, आओ संतों मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए। आओ संतों मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो सत सत लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप डॉक्टर हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तब भी दूसरों को दीजिए। अगर आप खाली हैं, एक रोगी हैं या कम ज्ञानी हैं, तब भी आप खाली होकर के उसके ज्ञान को भरें। यही वाइस वर्सा चलता है लाइफ में भी। जो ज़्यादा ज्ञानवान है, ज़्यादा धनवान है, वो नीचे के लोगों को थोड़ा थोड़ा देता रहे, उससे उसका भी कल्याण होगा और हम मानव सेवा भी कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो बीमारियों के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले डॉक्टर बनते हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स। तो अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे आए तो उनकी क्लास में मैंने पहला क्वेश्चन नहीं पूछा, आप डॉक्टर क्यों बने। सारे बच्चों से क्वेश्चन करने के बाद एक भी बच्चे ने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि मैं डॉक्टर क्यों बना। कुछ तो डॉक्टर इसलिए बने क्योंकि पड़ोस में डॉक्टर बन गए थे, कुछ के माँ बाप ने कहा कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन मेन मकसद डॉक्टर बन करके समाज में क्या करना है, एक ने भी जवाब नहीं दिया। अब आप सोचिए, जब ये नॉलेज हमारे सोसाइटी में जब आएगा, बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि डॉक्टर कई पीढ़ियां फिर डॉक्टर बन करके कितने कारपोरेट में जा करके और बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके होंगे। लेकिन ये बात समझिए, और कोई भी बीमार होता है, वकील साहब सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है किसी बीमारी का, हर दूसरे दिन मेरे पास 3-4 लोग फोन करके पूछते हैं, भैया नेफ्रो का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, कैंसर का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, किडनी का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है। इस सवाल का जवाब आप ही बताइए, कैसे कोई डॉक्टर दे सकता है। ये बड़ा प्रश्न का जवाब आपको ही ढूंढना है। तो ये लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं कि नेफ्रो का डॉक्टर के पास जाएंगे, कैंसर का सबसे लास्ट स्टेज में आप जाएंगे। तो डॉक्टर कौन बड़ा होता है, इसका आंसर मैं देता हूँ, अभी जैसे साहब भी बताएंगे। डॉक्टर वो सबसे अच्छा होता है जो एजुकेट करे और प्रिवेंशन की बात करे, यानी कि रोग हो ही नहीं, उस रास्ते पे आपको भटका दे, उस रास्ते पे आपको कह दे कि बीड़ी छोड़ दीजिए, आप भटक गए हैं, अब सही रास्ते पर आ जाइए। तो बीड़ी सिगरेट छोड़ने के नाम पे आप लोग तो भागेंगे कि वो डॉक्टर कैसा है जो बीड़ी सिगरेट की बात करता है, छुड़वाने की बात करता है। अब जब कैंसर आ गया, आप गाल कटा करके पूरा घूम रहे हैं, ना बच्चे पहचानेंगे ना फैमिली। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो आपको सही रास्ते पे ले आए, यही काम संतों ने किया, पूरे मानवता को जागृत किया, हम लोगों को जगाया और अपने अंदर समाज के लिए एक करुणा पैदा किया, प्रेम पैदा किया और एक दूसरे के साथ स्नेह और आदर का भाव पैदा किया। तो इन संतों के लिए हमें बीच बीच में याद करना रहिए, याद करते रहना चाहिए। और मेरे लिए कबीर साहब की जो
पूरी जो सीख थी बचपन से ही थी। एक